चलिए आज बात करते हैं ज्योतिष की एक बहुत ही अनोखी किताब के बारे में। नाम है लाल किताब। अब ये कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये किस्मत को देखने का एक बिल्कुल ही अलग और आसान नजरिया है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लाल किताब मतलब लाल रंग की किताब। ये ओरिजिनली उर्दू में लिखी गई थी और इसका नाम इसके कवर के रंग की वजह से पड़ा। पर असली कहानी, असली जादू तो इसके पन्नों के अंदर है, जिसने इसे ज्योतिष की दुनिया में एक खास जगह दिलाई। तो सवाल ये उठता है कि इसे ज्योतिष की अद्भुत पुस्तक या द वंडर बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्यों कहा जाता है? वजह बड़ी दिलचस्प है। इसके सिद्धांत बहुत अलग हैं और उपाय इतने आसान हैं कि कोई भी उन्हें कर सकता है, लेकिन उनका असर बहुत गहरा माना जाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम एक एक करके इस किताब के रहस्यों को समझेंगे। हम देखेंगे कि इसके नियम इतने अलग क्यों हैं, कैसे छोटे छोटे उपाय जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं, और आखिर में ये किताब हमें जिंदगी जीने का कौन सा नया नजरिया देती है। देखिए, ज्यादातर जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े पूजा पाठ, लंबे लंबे अनुष्ठान, यज्ञ, है ना? पर लाल किताब का रास्ता वो बिल्कुल अलग है। इसका पूरा फोकस सादगी पर है। इसकी पूरी फिलॉसफी का जो दिल है ना, वो है उपाय यानी रेमेडी। और यहाँ उपाय का मतलब महंगे अनुष्ठान बिल्कुल नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे काम, जैसे किसी जानवर को कुछ खिला देना या नदी में एक सिक्का डाल देना। यही काम ग्रहों के असर को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं एक ऐसे हिस्से पर जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। लाल किताब के कुछ नियम ऐसे हैं जो हमारी आम सोच से आप कह सकते हैं बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे हम सबने सुना है कि अच्छा काम करो तो अच्छा ही होगा, है ना? लेकिन लाल किताब यहाँ एक ट्विस्ट लाती है। वो कहती है, जरा रुकिए, ये जरूरी नहीं है। किसी की कुंडली के हिसाब से कभी-कभी कोई अच्छा लगने वाला काम भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, ज्योतिष में कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। जो उपाय एक इंसान के लिए फायदेमंद है, हो सकता है दूसरे के लिए ना हो। सब कुछ किसी की कुंडली पर, उसके ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। और यहीं पर लाल किताब की खूबी चमकती है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये क्या करती है कि ये ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी शक्तियों को, ग्रहों को, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजों और कामों से जोड़ देती है। जैसे यहाँ देखिए कितना आसान है। अगर कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो उपाय क्या है? कुत्तों की देखभाल करना, उन्हें खाना खिलाना। शुक्र ग्रह के लिए गायों को ज्वार खिलाने को कहा गया है। मतलब हर ग्रह से जुड़ा एक बहुत ही सरल जमीनी उपाय है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे काम भी कॉस्मिक एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और एक और बात जो इसे बहुत अलग बनाती है, वो ये है कि लाल किताब सिर्फ जन्म कुंडली पर ही निर्भर नहीं करती। ये ज्योतिष को हस्तरेखा यानी पामिस्ट्री से जोड़ती है। इसका मानना है कि किस्मत के संकेत हमारी कुंडली और हमारे हाथ की लकीरों दोनों में छिपे होते हैं। तो आखिर में लाल किताब का निचोड़ क्या है? इसका सार यही है कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कई बार रोज के छोटे छोटे सही दिशा में किए गए काम ही हमारे जीवन में संतुलन वापस ला सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको किसी और पर निर्भर नहीं बनाती। ये अपनी किस्मत को बेहतर बनाने की शक्ति, उसकी बागडोर आपके अपने हाथों में देती है, वो भी बिना किसी बड़े खर्चे या जटिल पूजा पाठ के। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए लाल किताब की कुछ मुख्य बातों को एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसके उपाय बहुत सरल हैं। दूसरी, ये आपको मुश्किलों से बचाने के तरीके बताती है, ना कि उलझे हुए रिचुअल्स में फंसाती है। तीसरी, जैसा हमने देखा, ये ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र का एक अनोखा संगम है। और सबसे जरूरी बात, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देती है, मतलब एक्शन आपको लेना है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आज की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल किसी प्राचीन ज्ञान के छोटे छोटे और सरल उपायों में छिपा हो? जरा सोचिएगा।